हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नंदू स्टडी सेंटर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको जो समरी पढ़ाएंगे, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है डीप वाटर। ठीक है, रिटन बाय विलियम डगलस। ठीक है, डगलस जी ने लिखा है इसको। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में जो डगलस हैं वो एक बार जब नवयुवक थे, यानी छोटे बच्चे थे, तब एक तालाब में डूबने से बार बार बचे थे। और जब वो डूबने से बार बार बचे थे तो बमुश्किल जान बचने की वजह से पानी का भय उनके अंदर घुस गया था, यानी जल में डूबने वाला जो भय होता है। अब उन्होंने इस पूरी कहानी में यही समझाने की कोशिश की है कि यानी अपना पूरा ब्यौरा बताया है कि कैसे वो बाल बाल बचे और फिर जो उन्हें भय उनको लगता था पानी से, उस पर उन्होंने कैसे विजय प्राप्त की। ठीक है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिए हैं। ठीक है, समरी के दौरान तो देखिए, पहला पॉइंट क्या है आपका, फ्राइटेंड ऑफ सी वेव्स। सागरीय लहरें जो थीं उनसे जो भयभीत हुए वो कैसे हुए। देखिए, डगलस जब लगभग 4 वर्ष के रहे होंगे तब वो अपने माँ बाप के साथ में कैलिफोर्निया के सागर तट पर गए थे। तो तब एक लहर ने उन्हें आकर के टक्कर मारकर गिरा दिया था तथा उनके ऊपर होकर के गुजर गई थी। वे पानी में दब से गए थे और उनकी सांस घुट सी रही थी। वो लहरों के शक्तिशाली बल या दबाव से आतंकित हो गए थे, यानी परेशान हो गए थे, लेकिन उनके जो पिता थे वो केवल हंस रहे थे। ये सब नज़ारा देख करके हंस रहे थे, जैसे अक्सर लोग हंसने लग जाते हैं, गिर गया और पानी में। ठीक है, चलिए दूसरा हमारा जो पॉइंट है YMCA पोल। ठीक है, YMCA सरोवर। देखिए, जब डगलस 10 या 11 वर्ष के हुए, ये वाक़या तो उनका ख़त्म हो गया। उसके बाद जब डगलस 10 या 11 वर्ष के हुए तब उन्होंने तैरना सीखने का निश्चय किया। याकिमा नदी नाम की एक नदी थी जो बहुत ज़्यादा गहरी थी, तो इसलिए उसमें बहुत सारे लोग पहले भी जो डूब चुके थे, तो उनकी माँ ने उन्हें वहाँ जाने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि वहाँ तुम्हें नहीं जाना है तैरने के लिए, लेकिन उन्होंने बताया कि YMCA जो सरोवर है, जो ये पूल है, ये तैरने के लिए सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके उथले सिरे पर केवल 2 या 3 फुट गहरा पानी रहता था और जो दूसरा किनारा था वहाँ 9 फुट गहरा पानी था। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, लर्निंग स्विमिंग। ठीक है, तैरना सीखना। डगलस ने वहाँ तैरना सीखने का निर्णय लिया। उसने जो तैरने वाले जो वो आते हैं, यंत्र आते हैं, यानी प्लास्टिक बैग जिसमें हवा भरकर बाजुओं में बांध लिया जाता है, उनका एक जोड़ा खरीदा तथा सरोवर पर तैरने के लिए चले गए। वाटर विंग्स की सहायता से पानी में हाथ पैर चलाने लगे और अन्य व्यक्तियों का अनुकरण करने लगे, यानी बाकियों की तरह वो देख देख करके करने लगे। डगलस को गहरे जल में फेंक दिया जाना। नेक्स्ट है डगलस थ्रोन डाउन इनटू डीप वाटर। ठीक है, डगलस को गहरे जल में फेंक दिया जाना। देखिए, किसने फेंका है, क्यों फेंका है। वह एक दिन सरोवर पर गया, तो डगलस क्या है, पानी से डरते थे, तो इसलिए वो अकेले पानी में नहीं कूद रहे थे सरोवर में तैरने के लिए। तभी वहाँ पर यानी वो ये इंतज़ार कर रहे थे कोई आ जाए और उसके साथ में तैरने के लिए जाऊं। तो उसी समय वहाँ एक बहुत हट्टा कट्टा एक व्यक्ति आता है जो मजबूत मांसपेशियों वाला था। ठीक है, उसने क्या काम किया, आकर के और डगलस जी को पकड़ा, उठाया और सरोवर के गहरे पानी में फेंक दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हिज प्लान फॉर सेविंग हिमसेल्फ। अब तैरना तो आता ही नहीं था, सीखना ही तो शुरू किए थे। अब उन्होंने स्वयं को बचाने की योजना, हिज प्लान फॉर सेविंग हिमसेल्फ, कैसे बचाएं पानी में। तो डगलस बैठी स्थिति में सरोवर में गिरे। उन्होंने जल निगल लिया था, यानी पानी भी पी गए। तुरंत तली तक पहुंच गए, यानी नीचे पहुंच गए बिल्कुल। डगलस भयभीत थे और स्वयं को बचाने की योजना के संबंध में विचार करने लगे। जैसे ही उनके पैर यानी नीचे तली में छुए तो उन्होंने तुरंत वहाँ से ऊपर उछलने का निर्णय लिया। उसने डगलस जी ने आशा की कि वह कार की भांति उछलकर सतह तक आ जाएगा। उसके बाद सतह पर चित लेट जाएगा तथा हाथ पैर को चलाता हो किनारे पर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है आपका, हिज फर्स्ट राइजिंग फ्रॉम द बॉटम। जब वो पहली बार यानी तली से ऊपर उठे, जैसे ही उन्होंने पैर नीचे टिके, उन्होंने सरोवर के टाय लगे फर्श से ऊपर उछाल लगाई, पर वह शीघ्रतापूर्वक ऊपर नहीं आए, तुरंत ऊपर नहीं आ पाए। वे बजाय उसके धीमी गति से ऊपर आए। उसने अपने नेत्र खोले, वह केवल पानी ही देख सके।
और वो भयभीत हो गए, उनका दम सा घुटने लगा तथा ऊंची आवाज़ में चीखने का प्रयास किया, लेकिन कोई आवाज़ ही नहीं निकली। अंत में उनके जो नेत्र व नासिका जल से ऊपर आ गए। उसने अपने हाथ पानी में मारे, उसने अपनी टांगों को उठाने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि कोई भारी सी वस्तु उनके पैरों से बंधी हुई है और वो उसे नीचे की ओर खींच रही है। एक बार वो फिर से नीचे की ओर चले गए और संपूर्ण शक्ति लुप्त हो चुकी थी। उनकी संपूर्ण श्वास समाप्त हो चुकी थी। उसके फेफड़ों में कष्ट हो रहा था, यानी फेफड़ों से सांस नहीं आ रहा था, और सर सर धुक धुक कर रहा था, उसके चक्कर आ रहे थे, दिल धड़क धड़क कर रहा था। पर सौभाग्य से उसने अपनी रणनीति का स्मरण किया, यानी फिर उन्होंने अपनी हिम्मत जुटाई और फिर से उन्होंने यानी प्लान करना शुरू किया। उनका द्वितीय देखिए नेक्स्ट क्या है, हिज सेकेंड टाइम एमर्जिंग, यानी दूसरी बार जब उन्होंने प्रयास किया। एक बार पुनः वे सरोवर के तल से ऊपर उछले। उनका शरीर लकवाग्रस्त स्थिति में लग रहा था तथा कड़ा हो गया था, पर जब वह उछले तो उसे अपने चतुर्दिक केवल जल ही जल दिखाई दिया, यानी अपने चारों ओर क्या दिख रहा था, केवल जल ही जल दिख रहा था। ठीक है, वो अचानक सतह पर पहुंच गए। उन्होंने नेत्र व नासिका जल से बाहर आ गए और पुनः डूबने लगे, यानी दोबारा भी फिर क्या हुआ, फिर से डूब। गेटिंग अनकॉन्शियस, गेटिंग मीन्स हो जाना, अनकॉन्शियस मीन्स अचेत, यानी कि चेतना न रहना, यानी होश खोना। एक बार पुनः वे नीचे की ओर जाने लगे तो कोई भी प्रयास नहीं कर सके। वह शिथिल या तनाव मुक्त हो गया था, उसे कोई भय नहीं रहा, कोई अनियंत्रित भय न था, सब कुछ खामोश व शांतिपूर्ण था। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो अंतरिक्ष में तैर रहा है। वह अचेत था, यानी कि बेहोश था। डगलस सेव्ड, डगलस को बचा लिया गया। ठीक है, जब डगलस पुनः चेतना युक्त हुआ, उसने यह एहसास किया कि उसे बचा लिया गया है। वह अपने पेट के बल पड़ा हुआ था, उसे वमन हो रहा था, यानी कि उसे अचंभा सा हो रहा था। उसने आवाज़ें सुनी, किसी ने कहा कि वह मर ही चुका था। वह युवक जिसने उसे सरोवर में फेंका था बोला कि उसने यह कार्य मजाक में किया था, यानी उसे नहीं पता था कि उसको तैरना नहीं आता है। डगलस छीन, अब देखिए डगलस एग्जिस्ट, डगलस यानी छीन हो गए, यानी कि एक तरह से कमजोरी आ जाना। कुछ समय पश्चात डगलस घर चले गए। डगलस उस रात्रि कुछ खा न सके, वह छीन तथा काँप रहा था। वह बिस्तर पर लेटे काँप आता था, चीखा। यह भयावह अनुभव बार बार उस पर मंडरा रहा था, यानी बार बार सोच सोच के परेशान हो रहे थे। भयानक वो था ये दृश्य। हॉन्टिंग ड्रेडफुल एक्सपीरियंसेस, भयानक अनुभव। देखिएगा, कुछ वर्षों के पश्चात वे छोटे झरनों के पानी में गए। उसने कामना की कि वह उन्हें पैदल पार करेगा, पर पुनः भयाक्रांत हो गए, यानी फिर से भय उनको लग गया। उनके पैर निश्चल हो गए, यानी कि पैर चल नहीं पा रहे थे। ठीक है, उन्हें लकवा हो गया। जब कभी भी और कहीं भी वे मछली पकड़ने, डोंगी चलाने, नहाने और तैरने जाते तो उन्हें भय लगने लगता। जीने का आनंद सा खो गया था। डगलस ने निश्चय किया कि उसको जल के भय से विमुक्त करने में कि मैं किसी न किसी की सहायता लेनी होगी, तो उन्होंने एक तैरना सिखाने वाले शिक्षक को हायर कर लिया। नेक्स्ट है लर्निंग स्विमिंग। अब तैरना सीखा। शिक्षक ने धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके उनकी सहायता की। सबसे पहले डगलस के चारों ओर एक पेटी बांधी तथा पेटी को रस्सी से जोड़कर उन्हें रस्सी को पकड़ लिया और उन्हें नीचे सरोवर में भेज दिया। उन्होंने डगलस का मुंह नीचे पानी में करवा दिया तथा उसकी सांस छुड़वाई। उसने डगलस को सरोवर के किनारे पर पकड़े रखा तथा उन्हें अपनी टांगों से किक मारने को कहा। डगलस के साथ लगभग 6 माह वो रहे और उन्हें यह अनुभव किया कि डगलस अकेले तैरने के योग्य हो चुके हैं। तब वो वहाँ से चले गए। नेक्स्ट देखिएगा, स्विमिंग इन डिफरेंट लेक्स। अब अलग अलग झीलों में या सरोवरों में तैरना। प्रशिक्षण पूरा होने के पश्चात डगलस को यह चिंता सताने लगी कि क्या वह उस समय जब वह सरोवर में अकेला होगा तब भयग्रस्त होगा। उन्होंने प्रयास किया तथा प्राचीन भय का लघु अवशेष वापस आ गया। जब उन्होंने सोचा तो थोड़ा हल्का सा भय उनको लगने लगा। अतः वह न्यू हैम्पशायर के में लेक वेंटवर्थ गए। उन्होंने ट्रिक्स आइलैंड में एक डॉक पर से गोता लगाया। वे झील में स्टाम्प्स एक्ट आइलैंड तक 2 मील तक तैरे। उन्होंने उन समस्त हस्तपद संचालन
यानी जो हाथ से चलने वाली जो विधियाँ थीं, उपयुक्त किया जो उन्हें बताई गई थी। केवल एक बार ही भय वापस आया था डगलस पर, इस पर तुरंत विजय प्राप्त करने में समर्थ हो गए। तथापि उन्हें उनमें संदेह, यानी फिर भी उनमें संदेह का कुछ अवशेष विद्यमान था। प्रथम अवसर पर वे एक गर्म जल की झील पर गए, वहाँ दूसरे सिरे तक तैरते गए तथा वापस आए। वे पुनः भयभीत न हुए। डगलस ने विजय उल्लास किया, यानी अपनी विजय का जश्न मनाया। द लेसन लर्नड बाई डगलस, डगलस के द्वारा सीखी गई शिक्षाएं। उनके जल में भय तथा उस पर प्राप्त विजय ने उन्हें जीवन व मृत्यु की गहन जानकारी प्रदान कराई। उन्होंने मृत्यु के भय का तथा मृत्यु को प्राप्त होने की अनुभूति का अनुभव किया। उन्होंने यह अनुभव किया कि मृत्यु में शांति है। फिर भी उन्होंने अधिक गहनतापूर्वक जीवन व्यतीत किया। उन्होंने जीवन का आनंद लिया और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये देखा कि जो भय उनके अंदर पैदा हुआ था उस भय पर उन्होंने विजय प्राप्ति की। यही यानी कहते हैं ना, समस्या में ही समाधान छुपा होता है। समस्या क्या थी? भय था उनको पानी से, तो पानी में तैर कर के ही उन्होंने अपनी समस्या का समाधान किया। यानी अपने जीवन में जब कभी भी तुम किसी समस्या में फंसो तो वहाँ पर हमें पॉजिटिविटी दिखाते हुए आगे निकलना चाहिए। ये उन्होंने हमें समझाने की कोशिश की है।